चलिए आइए रिवाइजिंग करके आए हैं लोग। कल कहाँ तक बता दिए थे? कल तो बता दिए थे प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री बता दिए थे। और हिस्ट्री का जनक कौन है? हेरोडोटस कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस कहते हैं। और देखिए प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल तो बता दिए थे, ठीक। और इसके बाद दूसरा कौन था? आदि ऐतिहासिक काल था। आदि ऐतिहासिक काल नहीं बताए थे। और इसके बाद कौन था? इतिहास काल था। और इसके बाद कौन था? इतिहास काल था। अब देखिए इसमें लिखित था, इसमें लिखित था, इसमें लिखित था, लिखित नहीं था। इसमें क्या था? लिखित नहीं था। और इसमें देखो, इसमें लिखित था लेकिन पढ़ा जा सका था। कल बताए थे ना, इसमें लिखित था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था। और इसमें लिखित भी था और क्या था? पढ़ा भी जा सका था। लिखित भी था और क्या? पढ़ा भी जा सका था। पढ़ा जा सका था ना। चलिए आज जो है आज ऐतिहासिक काल से स्टार्ट करते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है? प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है। चलिए आज ऐतिहासिक काल। आवाज़ ठीक ठाक है ना? देखिए आज ऐतिहासिक काल में जो है अब देखिए पहला आते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब देखो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, सब लोग तो जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता है कि। अब देखिए जो लोग नहीं जानते हैं अर्थात जो लोग जानते हैं, समझे। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता है। देखो सिंधु सभ्यता नाम इसलिए रखा गया है कि सिंधु नदी के तट पर मिला था हड़प्पा सभ्यता, तो इसीलिए क्या नाम रख दिया गया था? सिंधु सभ्यता रख दिया गया था। दूसरा नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। अब देखो सिंधु सभ्यता का खोदाई कब हुआ था? 1921 ईस्वी में, ठीक। सिंधु सभ्यता खोदाई कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और देखो खोदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी। और देखो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है, माउंट आबू गोमरी जिला के पास है, ठीक। और देखो सिंधु सभ्यता ग्रामीण है कि शहरी है? बताइए। सिंधु सभ्यता शहरी है। देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए यहाँ पर समझिए, सिंधु सभ्यता का जो खोदाई हुआ था 1921 ईस्वी में कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ मिला था? पाकिस्तान में माउंट आबू गोमरी जिला के पास मिला। समझा? देखो माउंट आबू गोमरी जिला के पास जो मिला था, ठीक। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे जब इसका खोदाई जब हो रहा था ना, तो वहाँ पे बाउंड्री का टाइप का क्या था? घेरा हुआ था, इसीलिए जान गया कि यह शहरी है। अब देखो आप ही लोग बताइए, शहर और गांव में अंतर है ना? देखिए शहर में अगर आइएगा तो शहर में बाउंड्री से घेरा हुआ रहता है, घर मकान तो रहता है ना। और अगर गांव में अगर जाइएगा तो गांव में कहीं पे कोई फूस का घर, कहीं पे कुछ का घर कि रहता है ना। गांव में शहर की तरह रहता है? नहीं रहता है, बहुत कम ही रहता है। इसीलिए जब हड़प्पा सभ्यता का जब खुदाई हुआ, ठीक, उत्खनन हुआ, तब यह शहरी सभ्यता के क्षेत्र में आए, ठीक। अब देखिए सिंधु सभ्यता खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। आप देखो यह कहाँ पे है? यह पाकिस्तान में है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है।
अब देखो पाकिस्तान में कहाँ है, माउंट आबू गोमरी जिला के पास है, गोमरी जिला के पास क्या है, स्थित है। ठीक। अब अब देखो यहाँ पर देखो, समझो। अब देखो हड़प्पा सभ्यता जो है, यह आप लोगों के मन में चलता होगा सर किस नदी किनारे है। अब देखो नदी देखो, यह हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी किनारे है, रावी नदी के पास है। कौन सा नदी के पास है, रावी नदी के पास है। रावी नदी के पास है। ठीक। अब देखो यह कैसा था, शहरी था। कैसा था, शहरी टाइप का था। ठीक। सिंधु सभ्यता कैसा कैसा शहर था, शहरी सभ्यता था। अब देखो खुदाई किस वर्ष हुआ था, 1921 वर्ष हुआ था। कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में माउंट आबू गोमरी जिला के पास है। और किस नदी के पास है, रावी नदी के पास है। ठीक। अब देखो यह कैसा सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। ठीक। अब देखो इसमें जो साक्ष्य जो मिला था, ठीक, इसमें भी साक्ष्य बहुत तरह का साक्ष्य मिला था। और जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जो है एरिया देखते हैं। एरिया कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। ठीक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या था, फैला हुआ था। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका जो आकार है, आकार कैसा है, आकार इसका है त्रिभुजाकार। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार टाइप का आकार है। त्रिभुज खाए होंगे आप लोग, देखो यहाँ पर त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है। एरिया कितना है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या था, फैला हुआ था। और आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब देखो इसका मैसेज कौन दिया था, मैसेज कौन दिया था, चार्ल्स मिशन ने दिया था। कौन, चार्ल्स मिशन ने क्या दिया था, मैसेज दिया था। अब देखो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। कौन किया था, जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण कौन किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। अब देखो यहाँ पे समझो फिर से, पहले इन सबको उतारो, इसके बाद फिर समझाते हैं। चलो यहाँ देखो फिर से समझो एक बार। देखो आदि ऐतिहासिक काल इसमें लिखित था, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका था। अब देखो पढ़ा इसलिए नहीं जा सका था कि इसमें डॉक्टर की तरह लिखावट था, बाद बाकी कुछ समझ में नहीं आता था, तो इसीलिए पढ़ा नहीं जा सका था। लेकिन इसमें लिखित था। लेकिन ठीक। अब देखो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु सभ्यता है। अब देखो सिंधु सभ्यता नाम इसलिए रखा गया है कि यह सिंधु नदी के तट पर मिला था, इसीलिए इसे कौन सा नाम रखा गया है, सिंधु सभ्यता। अब देखो सिंधु सभ्यता खोदाई किस वर्ष हुआ था, 1921 वर्ष हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। अब देखो कौन किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है, माउंट आबू गोमरी जिला के पास है। ठीक है। कहाँ पे है, रावी नदी के पास है। कैसी है, शहरी है। एरिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अब देखो सिंधु सभ्यता का जो शहर मिला था, 300 से ज़्यादा शहर कहाँ मिला था, गुजरात में मिला था। यहाँ पे लिख देते हैं, सिंधु सभ्यता का शहर कहाँ मिला था ज़्यादा, गुजरात में। कितना शहर मिला था, 300 से ज़्यादा शहर मिला था। गुजरात में कितना शहर मिला था, 300 से ज़्यादा शहर मिला था। कहाँ पे, गुजरात में। अब देखो सिंधु सभ्यता का मैसेज किसने किया था, चार्ल्स मिशन ने किया था। सर्वेक्षण किसने किया था, जेम्स कनिंघम ने किया था। और गुजरात में कितना शहर मिला था, 300 से ज़्यादा शहर मिला था। ठीक। चलिए अब आगे बढ़े, आप देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य मिला है
कुछ साक्ष्य सब के बारे में देख लेते हैं, क्या चीज़ सब मिला है। देखो यहाँ पे देखो पहला देखो यहाँ पे अन्ना नागार, ठीक। और देखो दूसरा, और देखो दूसरा हाथी का कपाल। रुको पहले लिख देते हैं, इसके बाद समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे सिंधु सभ्यता में जो साक्ष्य मिला था, वो देखो साक्ष्य क्या सब था। देखो अन्नानागार है, और इसके बाद हाथी का कपाल, हाथी का कपाल का क्या मिला था, साक्ष्य मिला था। और देखो लकड़ी का ताबूत है, ठीक। लकड़ी का ताबूत भी कहाँ मिला था, सिंधु सभ्यता जब खुदाई हो रहा था तब मिला था। और देखो लकड़ी का ताबूत, इसके बाद ओखली, ओखली भी मिला था। और इसके बाद देखो श्रमिक आवास, और इसके बाद मातृ देवी की मूर्ति मिला था। और देखो RH-37 की प्रिय स्थान मिला था। क्या मिला था, RH-37 की प्रिय स्थान मिला था। कहाँ पे, सिंधु सभ्यता में मिला था, ठीक। चलिए आगे बढ़े। देखो फिर से समझो, अन्नानागार मिला था, हाथी का कपाल मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था, लकड़ी का ओखली मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी की मूर्ति मिला था, RH-37 की प्रिय स्थान मिला था, और सब भी मिला था। लेकिन जो सा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सब था ना, वो सब तो लिखा ही दिए। और इसके बाद देखते हैं कुछ शहर उहर के और देख लेते हैं बारे में, ठीक है। अब देखो आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए होंगे कि याद कीजिए, ट्रिक बताए थे ना, सम बराबर एड डच है पर, बताए थे ना। इस ट्रिक का नाम क्या है, फेमस ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है, फेमस ट्रिक है। अब देखिए ट्रिक, देखिए यहाँ पर क्या है। अब देखिए सम बराबर एड है, डच है पर, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को ट्रिक इसलिए बताते हैं कि आप लोगों को जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। और इसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर सकें, ठीक। अब देखिए 100 से नाम क्या याद रखना है, सूतका गंडोल। कौन सा, सूतका गंडोल।
यह शहर कहाँ है? डी से नाम का याद रखना है, दास्क नदी किनारे। कौन सा नदी? दास्क नदी। ठीक। और इसके बाद मौ से नाम क्या याद रखना है? मांडा। मांडा कहाँ पे है? चौ से चिनाब नदी किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। अब देखिए, ए से आलमगीरपुर। ए से क्या नाम याद रखना है? आलमगीरपुर। कहाँ पे है? हिंडन नदी किनारे। कौन सा नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। और देखिए, डी से नाम का याद रखना है, दैमा बाग। क्या चीज़? दैमा बाग। डी से दैमा बाग। कहाँ पे है? पो से प्रवरा नदी के पास है। कौन सा नदी के पास है? प्रवरा नदी के पास है। ठीक। सम बराबर 8 डचाए पर। अब देखो सिंधु सभ्यता जो है, ठीक, यह कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता है। विश्व में पहली शहरी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर कौन सा है? कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। और विश्व में पहली शहरी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। और देखो पिगट में जो है, मोहनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कौन सा राजधानी कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाते हैं। देखिए आप लोगों को लिखा देते हैं ताकि याद रहे। हो गया नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पिगट में सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है ना। पिगट में सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और देखो विश्व में पहली शहरी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। ठीक। शहरी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता है। ठीक। अब देखो सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर कौन सा है? बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ये जो है, अब देखो सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। अब एक बात बताइए आप लोग, सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो, यानी सिंधु सभ्यता जो था उसमें लाश को जलाया जाता था कि दफनाया जाता था? और मोहनजोदड़ो जो है उसमें लाश को दफनाते थे कि या जलाते थे? आप लोग बताइए। नहीं, सिंधु सभ्यता में जो है लाश को जलाते नहीं थे, दफनाते थे। और मोहनजोदड़ो में जो है लाश को क्या करते थे? जलाते थे। यहाँ पर देखिए, सिंधु सभ्यता में लाश को क्या करते थे? दफनाते थे। ठीक हो गया ना। देखिए पिगट में सिंधु सभ्यता और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। विश्व में शहरी सभ्यता कौन सा है? सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। और सिंधु सभ्यता में लाश को क्या करते? जलाते नहीं थे, क्या करते थे? दफनाते थे। चलिए आप क्वेश्चन पूछे।
चलिए आप क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। देखो यहाँ पे देखो, इंडोज वैली सिविलाइजेशन, आप देखो सिंधु सभ्यता। कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसके बाद आगे जो है फिर मोहनजोदड़ो के बारे में समझाएंगे। आप बोलिए, इसका उत्खनन वर्ष बताइए। उत्खनन वर्ष बताइए, कब किया था उत्खनन वर्ष? जस्ट अभी बताए हैं, बोलिए। कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब देखिए कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। यह कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है और माउंट आबू गोमरी जिला के पास स्थित है। हो गया ना? तो इसके बाद फिर मोहनजोदड़ो भी पढ़ा थे क्या, कि अगले दिन? बोलिए, अगले दिन पढ़ाई का अभी स्टार्ट करते हैं मोहनजोदड़ो। चलिए, इन सब को अभी जितना बताए हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इन सब को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक, और रिवाइजिंग करके आए। और देखिए यूट्यूब चैनल है सुमन सर ऑनलाइन, ठीक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक, और वीडियो सब भी शेयर करना है। चलिए, तो फिर आगे क्लास में और बताएंगे अगले दिन।